हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करेंगे चैप्टर 4 में करेंगे हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो फटाफट से बिना बकवास करते हुए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, A cottage industry produce a certain number of toy in a day। कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक टॉय बना रही है और वो कुछ नंबर ऑफ टॉय को प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में। मतलब मान लो एक दिन में वो 10,000 20,000 टॉय को प्रोड्यूस कर रही है। वैसे हमें पता नहीं है, तो मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, 1 2 3 हजार जो भी इतना इंडस्ट्री प्रोड्यूस करिए, फैक्ट्री जो भी है अपना। फिर आगे बढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। कि भाई जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, मतलब प्रोडक्शन करने में कितनी कॉस्ट आ रही है ईच टॉय, मतलब एक टॉय की बात करिए कि एक टॉय कितने का हमें पड़ेगा, कितने पैसे का पड़ेगा। पैसे ये देखो रुपीज में बात करिए, ये नहीं कि डॉलर में ले रहे हैं, नहीं कि भाई अपना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब एक टॉय की कॉस्ट कितनी पड़ेगी अपने को, कितने का पड़ेगा वो अपने को, वो बोल रहा है कि was found to be 55 माइनस, ठीक है, was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन अ डे। कि भाई जितनी मतलब एक टॉय की कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको, कितने का एक हमारा टॉय, कि जब तुम 55 को 55 को माइनस कर दोगे, जो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं उस दिन, क्या भैया क्या बोलेगी। देखो लाइन ही ऐसी, कंसेप्ट तो यही है चैप्टर क्वेश्चन का, ठीक है। सारा खेल है, जो सारा जो ज्ञान है यही है, इस लाइन में ही है। एक बार दोबारा इसको रीड करते हैं ना, कि ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट है, क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट एक टॉय की, है ना। एक यहां लिखते हैं एक टॉय की, ऐसे लिखते हैं यार, ऐसे एक टॉय, ठीक है। एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, वो है इक्वल्स टू कितनी है, वो है भाई कि जब तुम 55 को माइनस कर दोगे इससे नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। समझ रहे हो, माइनस करना है कि एक दिन में तुम कितने नंबर ऑफ टॉय को प्रोड्यूस कर लोगे, एक दिन में कितने टॉय हम बना रहे हैं। अगर मेरे को पता लग जाए, अगर मान लो मेरे पास मेरी कॉटेज इंडस्ट्री है, अपनी है, पैसा बहुत है, ठीक है, और मैं मान लो दो है ना, दो को अपने खिलौने कह लो या अपना टॉय बोल लो, ठीक है, एक दिन में प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो एक दिन में मैं 2 टॉय प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो उसने ये बोल रहा है कि माइनस कर दो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, कि एक दिन में जितने तुम टॉय को प्रोड्यूस कर रहे हो उससे माइनस कर दो। मैं अगर एक दिन में, मेरी फैक्ट्री है और मैं एक दिन में 2 टॉय को प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो यहां क्या आएगा, -2, क्योंकि ये 2 क्या है, ये 2 यही है, ये जो कहानी लिखी है, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, उस दिन मतलब उस एक दिन में तुम कितने टॉय को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, ये है बात। और ये है क्या, ये है एक टॉय की कॉस्ट। एक टॉय मतलब एक टॉय कितने का आएगा जब तुम 55 को माइनस कर दोगे 2। ये 2 क्या भैया, ये 2 वो है कि एक दिन में तुम कितने टॉय को प्रोड्यूस कर रहे हो। वो पहले ही बोला था कि कॉटेज इंडस्ट्री सर्टेन नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस कर रही है, कि एक दिन में वो कुछ नंबर ऑफ टॉय को प्रोड्यूस कर रही है। वो हमें पता नहीं है कि वो कितने नंबर ऑफ टॉयज है। मैं तो जस्ट एग्जांपल देगा, मान लो मैं 2 टॉय को प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट, ठीक है, सिंपल है कि लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन, ये कर दूं, है ना, प्रोड्यूस ऑन लो यार, प्रोड्यूस इन अ डे, ऑन तक क्या, ठीक है, कितने x, कि x लेट कर लिया, पता नहीं ना, ये तो निकालना था, ठीक है, पता नहीं है कितने हैं, तो हमने लेट कर लिया x नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस कर रही है। तो बस सिंपल है, यहां 2 की बजाय क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि तो मैंने अपने से एज्यूम किया था कि मान लो मेरी है, तो मैं अपनी फैक्ट्री में 2 ही प्रोड्यूस कर रहा हूं एक दिन में, पर हमें पता नहीं ना भाई, तो हम क्या कर ले, x प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से लिखे तो क्या आ जाएगा यहाँ, 55 माइनस x, ये आ जाएगा। क्योंकि मैं एक दिन में xc टॉय को प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 55 माइनस x, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, then the
कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी हो जाएगी 55 माइनस एक्स। ये कॉस्ट है, कॉस्ट किस में है, रुपीज में है, पैसे में ना, पैसे में। तो यहां अगर लिखना तो ऐसे लिख सकते, तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या ये ऐसे लगा देना सिंबल रुपीज का, मर्जी आपकी है, ठीक है, मर्जी आपकी, हटा दो, ये लिख देते हैं, ठीक है, ये ठीक लगा, ये कॉस्ट है। समझ गए, समझ गए नहीं समझे? अगर एक एग्जांपल दूं आपको मैं, अभी लिखा था वो, इससे और क्लियर हो जाएगा ना। देखो, तो मान लो मैं अपना ये टॉय बना रहा हूं, ठीक है, एक दिन में, और आप मेरी दुकान या मेरी शॉप पे कहीं भी आए और आप मेरे से बोल रहे हो कि मेरे को ये एक टॉय चाहिए, आप बताओ इसकी कीमत क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, मैं आपको पैसे दूंगा और आप मेरे को ये टॉय दे देना, बात खत्म। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं देखो भाई, मेरे को इसकी कॉस्ट नहीं पता, सीधी सीधी ऐसे 5 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, मेरे को ये नहीं पता, पर मेरे को एक बात पता है कि जो इसकी कॉस्ट ना, एक टॉय की कॉस्ट है, वो कितनी है, वो जब तुम 55 में से माइनस करोगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि मेरे को नहीं पता इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट मेरे को पता नहीं, पर मेरे को यह पता है कि अगर आप इसकी कॉस्ट जानना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 55 में से माइनस करना पड़ेगा जितने मैं टॉय प्रोड्यूस कर रहा हूं एक दिन में। कितने टॉय प्रोड्यूस कर रहा हूं एक दिन में, ये रहा भाई टोटल, गिर गया, सॉरी, 1 2 3 4 5, तो मैं 5 टॉय प्रोड्यूस कर रहा हूं एक दिन में, तो उस एक टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कितने का बनेगा, वो बनेगा 55 माइनस 5। कितने प्रोड्यूस कर रहा था, 5 कर रहा था, तो 55 में से माइनस कर देंगे 5 को। ये 5 क्या है, ये 5 वो है कि एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब ये आया क्या 55 माइनस 5, ये आया है कि एक टॉय की कॉस्ट कितनी है। पर यहां केस में क्या है, यहां कॉटेज इंडस्ट्री में बताया ही नहीं हमें ये कितने हम टॉय प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पता था हमें कि 5 कर रहे हैं भाई, यहां पता नहीं, तो लेट कर लेगा x, लेट कर लिया x, तो पूछा वही कहानी, इसने पूछा होगा कि भाई बताओ कितने की पड़ रही है, उसने बोला होगा ठीक है, हिसाब लगा ले, मेरे को डायरेक्ट नहीं पता, हिसाब लगा ले कि 55 में से माइनस कर दे जितने मैं ये टॉय प्रोड्यूस कर रहा हूं एक दिन में, तो हमको पता नहीं था, मैं लेट कर लिया x, तो 55 माइनस x क्या बन गई, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। देखो यार, कोशिश तो पूरी गई, समझ आए, और इस चक्कर में क्या होगा ना, थोड़ी वीडियो भी, लेक्चर थोड़ा लंबा बन जाएगा, ठीक है, वैसे मेरे लेक्चर लंबे ही होते हैं, बड़े होते हैं, 10 मिनट से तो ऊपर ही होता है हर क्वेश्चन। खैर छोड़ो, समझ आया ना आपको, समझ आया, तो ये लिख लेना, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 में से जब माइनस करोगे 55 माइनस x, ठीक है, और ये x क्या है, यहां ये लिख देना, नंबर ऑफ, अरे क्या लिख दिया, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, लिखना तो लिख सकते हो उसको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ठीक है, समझ गए भाई, समझ गए। तो अब लास्ट चीज बात है, क्या बोल रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, मतलब कि ठीक है, ये तो बात कर रहे थे हम, ठीक है, ये तो बात कर रहे थे कि एक टॉय की कॉस्ट कितनी थी, एक टॉय की कॉस्ट इतनी है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एक दिन तो टोटल कॉस्ट आ रही है, एक पर्टिकुलर डे पे तो टोटल कॉस्ट आ रही है, वो प्रोडक्शन की कितनी आ रही है 750। ये तो मेरे एक टॉय की कॉस्ट है, जो ये है 55 माइनस x, ये एक टॉय की कॉस्ट है। अब वो बोल रहा है कि पूरी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 750, मतलब कि इन सारे टॉय की कॉस्ट कितनी आ रही है 750। समझो बात को, ये जो लिखा है 55 माइनस x, ये एक टॉय की कॉस्ट है, वो बोल रहे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 750, मतलब कि पूरे एक की बात नहीं हो रही, अब पूरे टॉय की बात हो रही है। ये कितनी कॉस्ट है इसकी 750, 750, ठीक है, सिंपल है भाई। कैसे आया होगा, मान लो आप दुकान पे गए, हाँ आप दुकान गए, आपने 5 वाले डेयरी मिल्क ले ली है और आपको ऐसी 3 डेयरी मिल्क और चाहिए, ठीक है, आप दुकान गए, आपने 5 वाली डेयरी मिल्क ले ली, 5 वाली डेयरी मिल्क, और आपने बोला भाई ऐसे 3 और दे दे, तो कितने पैसे बने, टोटल पैसे आप कितने दोगे दुकानदार को, बोलो। आप गए 5 वाली डेयरी मिल्क ली और बोला ऐसे 3 दो मेरे को, तो कितने पैसे हुए
15 रुपए हुए ना भाई। बोलो भाई, एक की कॉस्ट 5 रुपए थी और आपने लिए है कितनी चॉकलेट, 3 चॉकलेट, तो कितने रुपीस बने टोटल, 15। तो 15 पैसे दोगे और 3 चॉकलेट लेके आ जाओगे। सिंपल है कोई भाई, है कुछ रॉकेट साइंस नहीं हो रही इसमें, ठीक है। 5 वाली चॉकलेट लेने गए थे, 3 चॉकलेट ली है, मल्टीप्लाई करो, 15 रुपए दोगे उसके दुकानदार को। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो ये आया कैसे 15? ये 15 ऐसे आया है कि जो ये है एक की कॉस्ट, ये एक ही कॉस्ट है, और ये 3 क्या है, नंबर, CHOLOCLATE, चॉकलेट, ठीक है। कि भाई ये 5 रुपए तो क्या थे, एक की कॉस्ट, मतलब एक चॉकलेट की कॉस्ट थी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ चॉकलेट्स जितनी भी हमारे पास हमने ली थी, वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। वो किसके हो जाएगा, टोटल। लो भाई, टोटल कॉस्ट कैसे निकली है, एक की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ चॉकलेट से, नंबर ऑफ चॉकलेट से, ठीक है। ऐसे ही यहां कुछ है कि अगर हम अपने का टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल मतलब ये 15 रुपए, जैसे 15 रुपए दिए थे दुकानदार को, ऐसे ही अगर हम भी 750 रुपए दे रहे हैं, तो कैसी हमारी ये कहानी बनेगी, कैसे बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट, या फिर ऐसा लिख देते हैं, एक लाइन और लिख देते हैं यार, अच्छा लगेगा, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू ₹750, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो हमारी बात बन रही है कि टोटल कॉस्ट है हमारी 750, ठीक है। टोटल कॉस्ट आई 750, जैसे यहां था वैसे ही कहानी यहां भी करेंगे, पर यहां चॉकलेट थी, यहां हमारी क्या है, टॉय है, बस, ठीक है। वहां एक चॉकलेट की कॉस्ट थी, यहां एक टॉय की कॉस्ट है, यहां टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट थी, यहां टोटल नंबर ऑफ टॉय है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ऐसे तो है टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट कि एक टॉय की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दे जितने हम टॉय ले रहे हैं उस दिन, ठीक है। तो बस सिंपल है भाई, टोटल को एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, ये है अपनी 55 माइनस एक्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें किससे, एक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें कितने हम ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं भाई, कितने हैं, कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उस दिन, एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। तो ये एक की कॉस्ट है, ये टोटल नंबर ऑफ टॉय है, इनको मल्टीप्लाई करें टोटल कॉस्ट, तभी तो निकलेगी। अरे बोलो, ठीक है। तो जो ये है इसको आपको इससे रिलेट करके चलना है, सिंपल है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपना आंसर निकल जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दो, ये 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7, ये, ठीक है। मैंने भी आपको सेकंड बोल रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट पार्ट उसमें बताया था कि भाई देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जनरल उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब है x स्क्वायर पहले, फिर x, फिर कांस्टेंट। तो x स्क्वायर पहले आएगा यहां भी, फिर x आएगा प्लस का 55x, फिर ये कांस्टेंट है ना, ये लास्ट में आएगा, इसको इधर बुला दो तो ये जगह माइनस का 750। पर देखो मैंने एक बार और बताई थी इसमें एक बात कि हमेशा क्या करना होता है आपको, x का कोएफिशिएंट a है, कोएफिशिएंट का मतलब जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोएफिशिएंट क्या a है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पर यहाँ तो क्या है, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, मतलब LHS और R जिसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से दोनों तरफ। तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूं माइनस से, नहीं लिखता हूँ डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, ठीक है। लो कर दे तो क्या, ये तो माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और जीरो का आगे माइनस प्लस का कोई मतलब ही नहीं होता यार, वो तो 0 0 भाई, समझ रहे हो। लो आपका फाइनल आंसर आ चुका है कोई दिक्कत। हमारी कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो सर्टेन नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में, और एक टॉय की कॉस्ट की बात करें वो कितना है कि 55 माइनस कर दो क्या, कि जितने नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं उस दिन, कितने थे, एक्स थे, एक्स कर दिया, हमें पता है ना, एक्स लेट करा,
एक्स कर दिया वहां, ठीक है। फिर टोटल कॉस्ट आ रही है 750। तो सिंपल है कि हम एक की कॉस्ट से ना यहाँ करते हैं, एक की कॉस्ट से टोटल नंबर ऑफ टॉय को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। जैसे दुकान में जाते हैं तो 5 रुपए की चॉकलेट ली है और 3 चॉकलेट ली है, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी टोटल पैसे आएंगे कि एक की कॉस्ट मल्टीप्लाई कितने नंबर ऑफ टॉय या चॉकलेट जो भी थे, ठीक है। तो करा तो ये आ चुका है, और ये प्लस माइनस की बात है, ध्यान रखना। तो ये छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया था, बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है, अरे बोलो।